बारबी डॉल की कहानी। टिम्सी के पास खिलौने तो बहुत सारे थे। चाबी से चलने वाला चूजा, विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाने वाला नकली कैमरा, छोटे छोटे बर्तनों वाला किचन सेट, देसी गुड्डे एवं गुड़िया। नहीं थी तो बस एक बारबी डॉल। जब भी टिम्सी माँ संग बाजार जाती तो उस विदेशी गुड़िया को देख उसका मन हिलौरे मारता। माँ से लाख मिन्नतें करती वह, परंतु उन दिनों एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए बारबी डॉल खरीदना एक महंगा सौदा हुआ करता था। पैसे होते हुए भी बारबी डॉल की कीमत सुन माँ के होश उड़ जाते थे। आखिर थी तो वह एक गुड़िया ही, ऊपर से पतले पतले हाथ पैर थे उसके। जल्दी टूटने का भी डर था। बस इसी डर से विदेशी न सही देसी गुड़िया उसे थमा दी जाती थी, जो टिम्सी की ही तरह गोल मटोल होती। फिर टिम्सी उस गुड़िया संग खेलने में रम जाती। एक बाल सुलभ मन की यही तो विशेषता होती है। वह अपना दुख शीघ्र ही भूल जाता है। परंतु ठीक उसी तरह टिम्सी के मन में भी वह इच्छा आती जाती रही। एक दिन तो उसे लगा उसकी यह इच्छा पूरी होने वाली थी, जब एक सहेली के घर पर उसे उस दिव्य तुल्य गुड़िया के दर्शन हुए। चमचमाती शीशे की अलमारी में वह गुड़िया आसमान की परी प्रतीत हो रही थी। टिम्सी के आंखों में मानो चमक सी आ गई, परंतु शीघ्र ही वह चमक फीकी पड़ गई जब उसकी सहेली ने उसे बताया कि यह बारबी डॉल तो सिर्फ अलमारी में सजाने के लिए थी। अगर उससे खोला तो मम्मी पिटाई करेगी। यह सुन टिम्सी का दिल तार तार हो गया। मध्यम वर्गीय परिवार में यदि बारबी डॉल खरीद भी ली जाती तो उसके साथ काफ़ी शर्तें व नियम भी लागू कर दिए जाते थे। इस तरह एक बार फिर बारबी डॉल का सपना अधूरा रह गया। जैसे जैसे टिम्सी बड़ी हुई, सपनों की दुनिया का हकीकत से सामना हुआ और बारबी डॉल की छवि उसके मानस पटल से धूमिल हो गई। पढ़ने में तो वह कुशाग्र थी ही, जल्दी ही नौकरी भी लग गई और कुछ दिनों में उसकी शादी भी तय हो गई। अब शादी में सिर्फ एक हफ्ता बचा था। मेहमानों ने भी आना शुरू कर दिया था। मेहमानों में टिम्सी के साथ के चचेरे भाई की एक छोटी सी बेटी भी थी, जिसका नाम था राधिका। राधिका का टिम्सी से बड़ा लगाव हो गया था। वह टिम्सी के साथ ही सोती, उसके साथ ही खाना खाती। राधिका की बाल सुलभ क्रीड़ाएं देख टिम्सी भी विवाह पूर्व अपना बचपन दोबारा जी रही थी। सभी लोग विवाह के कार्य में संलग्न थे। आंगन में बैठी तारा बुआ और सुलोचना मासी के बीच किसी रस्म अदायगी को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। हलवाई शाम का नाश्ता परोस रहे थे और डायबिटीज के मरीज रमेश चाचा अपनी पत्नी से नजर बचाकर मिठाइयाँ खाने में लगे थे। सबसे बड़े वाले भैया का बेटा हर्षित बाकी बच्चों का सरदार बना घूम रहा था। वहीं टिम्सी के कमरे से रह रहकर उसकी सहेलियों के ठाके की आवाज़ें आ रही थी। टिम्सी ट्रायल के तौर पर अपनी शादी का जोड़ा पहन सहेलियों से विचार विमर्श कर रही थी। नन्ही राधिका ये सब कौतूहल वश देख रही थी। हमेशा जीन्स टॉप पहनने वाली टिम्सी बुआ को आज एक नए अवतार में देख वह हतप्रभ भी थी। वह दौड़कर टिम्सी के पास आई और कहा, बुआ आप तो बिल्कुल मेरी बारबी डॉल की तरह दिख रही हो। यह कहकर उसने हाथ में पकड़ी हुई अपनी बारबी की ओर इशारा किया। उस मनमोहक गुड़िया को देख आज फिर टिम्सी को अपना बचपन और उसकी एक अधूरी इच्छा याद आ गई। एक फीकी सी मुस्कान उसके होठों पर आई और उसने राधिका के सिर पर अपना हाथ फेर दिया। वही कमरे से गुजर रही टिम्सी की माँ ने सब देख व सुन लिया।
5 साल की टिम्सी के लाख जिद करने पर भी जो गुड़िया उसे नहीं दिलाई, आज उसी 25 वर्ष की टिम्सी की मौन उदासी को देख माँ का दिल दुख रहा था। माँ उस रात सो भी नहीं पाई। रह रह कर उन्हें अपनी मासूम गुड़िया का बालपन याद आ रहा था। जब टिम्सी सिर्फ 1.5 वर्ष की थी तो उसका छोटा भाई आ गया था। नन्ही टिम्सी बचपन में ही बड़ी हो गई थी। जब छोटा भाई माँ की गोद में होता तो वो माँ की उंगली पकड़ पैदल ही चल पड़ती। महज 3 वर्ष की उम्र में खुद ही जूते के लेस बांध लेती और स्कूल के लिए भी तैयार हो जाती। अपने छोटे भाई पर तो जान छिड़कती थी वह। मजाल थी किसी की जो राकेश को कोई परेशान कर सके। अपने भाई की आंखों में आंसू देख ना उम्र देखती, सामने वाले की ना कद काठी, सीधा भिड़ जाती थी उससे। इतनी प्यारी और सयानी है मेरी टिम्सी, यह सोचते हुए माँ की आंखें नम हो गई। आज परत दर परत टिम्सी का बचपन माँ की आंखों के सामने मानो किसी चलचित्र की भांति चल रहा था। ना जाने कब उनकी आंखें लगी और सुबह चिड़िया की चहचहाट पर खुली। आज शादी का दिन था। रीति रिवाज पूरा करते करते शाम हो गई और बारात आने का समय हो गया। सभी वर पक्ष के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। टिम्सी दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। तभी माँ कमरे में आई। अपनी बेटी को दुल्हन बना देख जहाँ एक और खुश थी, वहीं दूसरी ओर उसके विदा होने का गम भी था। उन्होंने टिम्सी को गले से लगाया और यह क्या, उनके हाथ में एक बारबी डॉल थी। वह बारबी टिप्सी को बचपन में ना सही परंतु आज विदाई की घड़ी में एक सौगात की तरह मिली। टिम्सी की आंखों से मानो अश्रुधारा की कोपलें फूट पड़ी। माँ भी उसे गले से लगाकर रोई जा रही थी। आज घर से एक नहीं 2 गुड़िया विदा ले रही थी, टिम्सी और उसकी बारबी डॉल।